बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्विजिशन और लर्निंग आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एक्विजिशन actually product of subconscious process very similar to the processes children undergo when they acquire their first language। एक ऐसा सिस्टम है एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन की, उसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। जैसे कि एक बच्चा जब अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीख रहा होता है, जिस प्रोसेस से वो गुज़र रहा होता है, वो सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है। उसके शऊरी तौर पर उसे नहीं पता होता कि मैं क्या सीख रहा हूँ, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ऐसे ही एक्विजिशन है। एक्विजिशन और लर्निंग में बेसिकली फ़र्क कॉन्शियसनेस का और सबकॉन्शियसनेस का है। लर्निंग क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एंड इट कंप्राइजेस अ कॉन्शियस प्रोसेस which results in conscious knowledge about the language, for example knowledge of grammar rules। तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट है, या यूँ भी कह सकते हैं हम कि एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन या एक पूरे फॉर्मल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में से जब बंदा गुजरता है या कोई भी इंसान गुजरता है तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। लेकिन जब एक फॉर्मल सिस्टम में रहते हुए, बल्कि ना रहते हुए एक लर्निंग चल रही होती है, तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। जैसे लर्निंग के हवाले से मैंने बताया कि एक स्टूडेंट ग्रामर रूल्स याद करता है या ग्रामर रूल्स को स्टडी करता है, तो वो लर्निंग है। लेकिन जैसे फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा जा रहा है, जैसे बच्चे सीखते हैं, तो वो एक्विजिशन है। इसी तरह से एक्विजिशन एक्वायर्स लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। तो जब बच्चे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स का नहीं पता होता, उनको सिखाए नहीं जाते हैं, बल्कि वो माहौल में रहते हुए ग्रामेटिकल रूल्स ख़ुद से ही सीख जाते हैं। उनके कॉन्शियसनेस में, उनके ताक़त शऊर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है वो डायरेक्टली रूल्स को सिखाया जाता है, लैंग्वेज के रूल्स को सीखना पड़ता है, तब लर्निंग होती है। इसी तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स। हम कह सकते हैं कि जो एक्विजिशन है, लैंग्वेज की एक्विजिशन, वो कॉन्शियस एफर्ट्स के बग़ैर होती है। जैसे कि वी एक्वायर आवर मदर टंग, जैसे हम अपनी माँ की ज़बान को सीखते हैं। एंड एनी लैंग्वेज वी मे लर्न इन आवर अर्ली चाइल्डहुड। सिर्फ मदर टंग की बात नहीं है, बल्कि कोई भी लैंग्वेज जो हम अपनी अर्ली चाइल्डहुड में सीखते हैं तो वो एक्विजिशन होती है। इसी तरह से अदर देन मदर टंग, या कोई भी मदर टंग के अलावा कोई लैंग्वेज है। सम चिल्ड्रन ग्रो अप इन मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट। कुछ बच्चे एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस के इन्वायरमेंट में रहते हैं, तब भी उनकी एक्विजिशन ही चल रही होती है। एंड सो दे एक्वायर मोर देन वन लैंग्वेज। जब वो मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वो फिर एक से ज़्यादा ज़बानों को सीखेंगे। जबकि जो लर्निंग है, जैसे कि अ फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी चीज़, एनीथिंग आर एनी अदर ट्रेड, कोई भी ट्रेड सीखना है, कोई चीज़ सीखनी है, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, इज़ टू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू बी स्किल्ड। तो उसके लिए कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसली उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ती हैं ताकि उसमें महारत हासिल हो जाए। इट इज़ नॉट दैट वी डोंट मेक एफर्ट्स इन एक्वायरिंग आवर मदर टंग। ये बात भी नहीं है कि हम अपनी माँ की ज़बान को सीखने में एफर्ट्स नहीं करते, बल्कि फ़र्क एक्विजिशन और लर्निंग में यही है। मदर टंग में और फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में फ़र्क यही है कि यहाँ पर कॉन्शियस एफर्ट्स चल रही होती हैं। लैंग्वेज लर्निंग में कॉन्शियस एफर्ट्स चल रही होती हैं, लेकिन एक्विजिशन में कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं चल रही होती।